दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। एमसीडी के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आज गुजरात के चुनाव भी पूरे हो गए। 7 तारीख को एमसीडी का और 8 तारीख को गुजरात का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या होंगे इसका सही आंकड़ा तो आपको 7 और 8 को मिलेगा, लेकिन उससे पहले चर्चाओं का बाजार गर्म है। और आज की चर्चा में मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो विशेष हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के चुनावों में पूरी दिल्ली का बूथ मैनेजमेंट का काम संभाला। और वो हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आभास चंदेला जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत चुनाव संपन्न करा दिए आपने दिल्ली के, बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपकी पार्टी वाले तो बड़े खुश हैं। क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना पाएगी, क्योंकि आप बूथ मैनेजमेंट का काम आपने देखा है, बड़ी गहराई से आपको चीज़ें पता हो? जी देखिए, पिछले 3-4 टर्म से बीजेपी सत्ता में रही है एमसीडी के अंदर, और जिस तरह जब भी आप एंट्री लेते हैं दिल्ली के अंदर, हर एंट्रेंस पे आपको कूड़े का पहाड़ स्वागत करता है आपका। वो कूड़े का पहाड़ जो कि हिमालय की तरह ऊंचा लगता है, वो पहाड़ जहाँ पर गायें पॉलीथिन और कूड़ा कबाड़ा खाती हैं, वो पहाड़ जहाँ पे चील गिद्ध और कौवे मंडराते रहते हैं। तो ये नज़ारा हमारे दिल्ली के एंट्रेंस का है हर तरफ से। आप चाहे चंडीगढ़ से आ रहे हैं, चाहे आप गुड़गांव से आ रहे हैं, चाहे फरीदाबाद से जा रहे हैं ओखला में, कहीं भी आप चले जाइए, चाहे ईस्ट दिल्ली में आ रहे हैं, आप गाज़ियाबाद से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं, हर जगह आपका स्वागत ये कूड़े का पहाड़ किया करता है। तो जो एमसीडी का काम है वो कूड़ा का मैनेजमेंट और नालियों ठीक रखना, सड़क का मेंटेनेंस, यही तो काम है। एमसीडी के अंडर स्कूल भी आते हैं एमसीडी के, जो कि प्राइमरी लेवल तक के हैं। आप उनकी हालत देख लीजिए, छतें गिरने को हो रही हैं, ऐसा लगता है कि कभी भी कोई भी हादसा हो जाएगा। बच्चे नीचे चटाइयाँ बिछा कर बैठते हैं, वहाँ की जो उनको खाना बच्चों को दिया जाता है उसमें छिपकलियाँ मिलती हैं, कोई भी हादसा हो कभी भी हो सकता है। तो ये जो प्रबंधन भाजपा का शासन में रहा है, जनता उससे त्रस्त हो चुकी है। क्यों ना जनता ये मान ले कि ये 3 बड़े कूड़े के पहाड़ जिनके ऊपर आपने चुनाव लड़ा, जिसने आपने बड़ा मुद्दा बनाया, क्यों ना जनता ये मान ले कि यही उपलब्धि है बीजेपी एमसीडी की कि 3 कूड़े के पहाड़, यानी कूड़ा तो आया। और ये बात रामवीर सिंह बिधूड़ी जो एक बड़े नेता हैं भाजपा के, उन्होंने यही बात कही थी कि 3 कूड़े के पहाड़ ये साबित करते हैं कि कूड़ा तो निकला है। तो जनता ये मान के भी तो भाजपा को वोट कर सकती है। जिसको ये अपनी उपलब्धि बताते हैं वही इनका सबसे बड़ा फेलियर है। अगर ये उसी पे ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्तर की राजनीति, किस स्तर का गवर्नेंस बीजेपी ने एमसीडी में दिया है। मैं अपने खुद के एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मैंने जो मास्टर्स की अपनी इंजीनियरिंग की वो आयरलैंड से की है। यूके आपने सुना होगा, यूरोप में आयरलैंड कंट्री है जिसका आधा यूके के अंदर आता है। उसकी राजधानी डबलिन है। तो जहाँ मैं 1-1.5 साल रहा एक अपार्टमेंट के अंदर, मुझे 1-1.5 साल बाद पता चला कि मेरे जो बैक साइड वाली बैकयार्ड की दीवार है वो गार्बेज मैनेजमेंट जो साइट थी उसकी दीवार थी लगती हुई। ना तो मुझे वहाँ कभी स्मेल आई, ना मुझे वहाँ गायें चरती हुई नज़र आई उसके अंदर, ना वहाँ पे चील कौवे गिद्ध ऊपर मंडराते नज़र आए, पता भी नहीं चलता था। इसका मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अब से नहीं, पिछले कई सालों से, कई वर्षों से हैं कि कूड़े को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट किया जाए, वहाँ से कलेक्ट किया जाए और उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। उसके अलग अलग तरीके हैं, चाहे बिजली बनानी है या उसको और मैन्योर के रूप में इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, तो उसके हर तरह के प्रावधान हैं। क्या दिल्ली की जनता, भाजपा पूरी तरह फेल रही है? क्या दिल्ली की जनता इस बात को समझेगी कूड़े के ढेरों को लेकर के केवल मतदान हो
और आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि बम्पर सीट आपको आ रही हैं, क्या ये सफिशिएंट कारण है आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने? देखिए, हम किसी के बारे में भी परसेप्शन, एक अंदाज़ा, एक अनुमान कब लगाते हैं कि हमें उसकी बात का एक्सपीरियंस हो कि किसी ने कोई बात कही, वो सच कही या झूठ कही, वो आने वाला समय बताता है। तो जिस तरह दिल्ली के असेंबली चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में हमने जनता से जो वादे किए, चाहे वो अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाने का बात हो, चाहे वो अच्छे अस्पताल बनाने का, अच्छा चिकित्सा व्यवस्था बनाने की बात हो, चाहे बिजली फ्री करने की बात हो, बिजली को मैनेज करने की बात हो, चाहे पानी घर घर तक पहुंचाने की और उसको अच्छा स्वच्छ फ्री पानी देने की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे तीर्थ यात्राओं की बात हो, चाहे जो गवर्नमेंट सर्विसेज के इंटरफेस में जो करप्शन है उसको कम करने की बात हो, जो हमने हेल्पलाइन नंबर जारी करके घर पे फ्री होम डिलीवरी जो कर दी गवर्नमेंट सर्विसेज की, उसकी बात हो। तो हमने जो भी बातें कही उससे ज़्यादा हमने किया। एक तो होता है कि 10 नंबर का काम बोला और 10 में किसी ने 7 कर दिया, किसी ने 8 कर दिया। हम कह रहे हैं हमने 10 का कमिटमेंट किया, हमने 15 काम किया। तो जब एक परसेप्शन हमारी बन गई कि भई ये तो काम करने वाली पार्टी, काम करने वाले लोग हैं, सच बोलने वाले लोग हैं। देखिए, आज तक इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कोई भी राजनेता ऐसा नहीं मिला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दे कि अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ काम किया है तो आप मुझे वोट देना, वरना वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल जी ने 2019 के चुनावों से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपको भी पता है, उन्होंने साफ तौर पे बोला और फिर उसका परिणाम आपके सामने है। जिस तरह एक तरफा 62 सीटें 70 में से दिल्ली की जनता ने दी, इसका मतलब लोगों के लिए काम किया है। उसी के परसेप्शन, उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे और भाजपा के 15-17 साल के लूट तंत्र और जिस तरह दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, जो उसका स्तर होना चाहिए था उसको बिगाड़ने का काम भाजपा ने किया है। और उसके अंदर जो लूट मचाई है, जो भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो पार्किंग माफिया के तौर पर हो, चाहे वो पैसे को चुनाव से कुछ दिन पहले ही साइफन ऑफ करने का जो मामला हो, या फिर इसके अंतर्गत आने वाली जो भी ठेके हैं या जो भी दुकानें हैं उनको लुटवाने का मामला हो, जितने भी काम हैं, चाहे हाउस टैक्स का मामला हो, आपने देखा बदरपुर में ओजोन का मामला हो, लेंटर माफिया इतना हावी, लेंटर माफिया और कोई नहीं है, इनके अपने नेता, अपने पार्षद, इनके मेयर वो लेंटर माफिया रहे हैं, हर एक लेंटर के पैसे खाते हैं। ये जगजाहिर बातें हैं। इनसे जनता त्रस्त होकर, परेशान होकर आम आदमी पार्टी की तरफ आपने कल देखा है और आपने ग्राउंड की कवरेज की है इतने दिनों से, आपने देखा है कि जनता एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ आ रही है। सवाल ये आता है कि जो आप कह रहे हैं विश्वास की बात, भरोसे की बात, तो ये तो 28 दिन की जब सरकार आम आदमी पार्टी की बनी तभी जनता को भरोसा हो गया। आज 15 साल हो गए। जब जब एमएलए का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, 8 साल हो गए। जब जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब तब वोट आम आदमी पार्टी को गया। लेकिन वही जनता दिल्ली की जब संसद का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो 7 सीटें एक तरफ दे देती है। उसके बाद फिर एमसीडी का चुनाव होता है। लगातार 15 साल से तो एमसीडी दिल्ली में थी, लगातार उसको जीत लेती है। अब की बार ऐसा क्या होगा कि जनता एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को वोट दे रही है? देखिए, भाजपा की एक बी टीम काम कर रही होती है देश के अंदर, जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी। खुद तो जनता ने उनको नकार दिया है, उनके मिस गवर्नेंस के बेसिस पर, उनके महा भ्रष्टाचार के बेसिस पर जनता ने उनको एक साफ तौर पर नकार दिया। और जहां भी दूसरा बेहतर विकल्प निकलने की कोशिश करता है, वहां पर वो एज अ स्पॉइलर काम करते हैं। वहां पर भाजपा उनको कमांड करती है कि तुम फलानी जगह, फलानी सीट पर उसको वोट को स्प्लिट करो। जैसा काम, जैसा एक और पार्टी है जो कि जिसका चुनाव चिन्ह अप्रत्यक्ष रूप से हरा कमल है, असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो कि आरएसएस का पिट्ठू है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसी तरह कांग्रेस भी आरएसएस के, भाजपा के, मोदी जी के कहने पर चलने वाली एक पिट्ठू है।
लेकिन सवाल ये आता है आभास जी कि 26% वोट शेयर आपका था, मैं बता रहा हूँ 21% कांग्रेस का था। बता रहा हूँ। अब 26% हमें वोट शेयर मिला पिछली बार। पिछली बार भी जनता मन बना चुकी थी, पिछली बार भी जनता ने गवर्नेंस हमारी देखी थी और हमको एमसीडी में जिताना चाहती थी। भाजपा ने अपनी बी टीम कांग्रेस को बोला कि फिर से आप वोट को स्प्लिट करो, तो जो 21% स्प्लिट हुआ, आप समझ लीजिए इस बारी वो 21% जनता चूक नहीं रही है। इस बार स्प्लिट नहीं हो रही है, बट नहीं रही है। वो 21% आप 26 में जोड़ दीजिए, 21 में से कम 18-19% तो मिलेगा, उसको आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 40 पार करेंगे। 40 पार करेंगे। प्लस भाजपा का जो पारंपरिक ट्रेडिशनल वोट है, जो उनका 32-33% का वोट, 36%, 31-32% का ट्रेडिशनल वोट है और 4-5% का वो वोट है जो कि एक बेहतर विकल्प की तरफ सोचता है कि यार ये पार्टी कुछ 5% मूवमेंट से वो जो कि वेवर्ड, जो फ्लक्चुएटिंग वोट होता है। इस बारी वो फ्लक्चुएटिंग वोट भी उस 6% में से कम 4% वोट आम आदमी पार्टी के साथ आएगा। तो आप पूरा हिसाब अगर लगाएंगे तो कम से कम भी देखिए, बसपा तो बिल्कुल वहाँ से खत्म, जीरो हो चुकी है, बसपा है नहीं। तो उसका जो 1-2%, 3% वोट बचा था, वो वोट भी इधर है। तो आप हिसाब लगाएंगे तो 50% से ऊपर वोट्स परसेंट जा रहा है। क्या इसका मतलब 200 प्लस सीटें आप लिख के ले लीजिए आएंगी। तो क्या अब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नकारापन या कांग्रेस ने जो चुनाव सही से नहीं लड़ा, इस वजह से भी आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है? देखिए, एक तो होता है कि सही से काम ना कर पाना, एक होता है ऑप्शन ही ना होना। जनता ने जिस तरह असेंबलीज के दोनों चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में उनको 0 दिया है, 0 दिया है, उसी तरह जनता ने देख लिया कि ये तो बी टीम है। एमसीडी में भी ये बांटने की कोशिश करती है वोट को, तो इस बारी फिर 0 देगी। और इस बारी क्योंकि वोट बटेगा नहीं तो आम आदमी पार्टी को वोट पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही उसके मजबूती से लड़ने ना लड़ने की, इनके पास ना तो कैंडिडेट थे, ना नेता हैं, ना कैंडिडेट हैं और ना जनता है इनके पास। चलिए एक और बड़ा सवाल लेते हैं। जैसा कि वोटिंग हुई है कल और देखने को ये मिला है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम शायद रहा होगा, 50 के आसपास वोट गया, वो भी दिल्ली में, जहाँ घनत्व बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। एक वार्ड में 60-70 हज़ार की पोलिंग होनी थी, लेकिन 45 से 50% हुआ। माना ये जाता है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, राजनीतिक जो सलाहकार होते हैं या जो इसके विश्लेषक होते हैं, वो ये मानते हैं कि जितना ज़्यादा वोट पड़ता है वो सत्ता पक्ष को नुकसान होता है। जब वोटिंग कम होती है तो वो विपक्ष को नुकसान करती है। तो आप विपक्ष में थे, सत्ता पक्ष में तो एमसीडी में भाजपा सरकार ही थी। अगर वोटिंग कम हुई है तो क्या इसका लॉस आम आदमी पार्टी को नहीं होगा? देखिए, एक बात समझ लेते हैं, भाजपा का जो वोटर है वो वोसिफोरस है, वो बोलता है मुँह से, वो शोर मचाता है, वो झूठ बोलता है। जो वहाँ का नेता जो भाजपा का झूठ बोलता है बार बार लगातार, तो वो उसी प्रणाली पे चलता है। उसी तरह वो फिर वोटिंग में भी पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि संडे को भी चुनाव था और भाजपा का वोटर निराश हो चुका है भाजपा के काम कुकर्मों से। तो आधी तो निराशा की वजह से वोट डालने नहीं गए और आधा जो भाजपा का जो एक सोशल डिवाइड भाजपा ने बना दिया है देश के अंदर, दिल्ली के अंदर भी, जो कि क्लास डिवाइड बना दिया है। तो वो जो भाजपा का वोटर था वो संडे की छुट्टी मनाने पकौड़े खा रहा था, पकौड़े तल तल के मज़े मार रहा था। तो पकौड़ों में भाजपा का वोटर चला गया और आम आदमी पार्टी का वोट पूरा पड़ गया। तो ये संडे का जो इफेक्ट आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के वोटर पे क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का वोटर तो रोज़ की रोज़ अपना कुआं खोद कर पानी पीने वाला वोटर है। उसको तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रगल करना है। इसीलिए तो केजरीवाल साहब ने कहा कि जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है, जो शोषित है, वंचित है, उसी को ऊपर उठाओ, उसी को सुविधाएं दो, तो आपका समाज अपने आप उठ जाएगा। तो आपको ये लगता है कि जो अपर क्लास है वो ज़्यादातर भाजपा का वोटर है और जो लोअर मिडिल क्लास है वो आम आदमी पार्टी का वोटर है? देखिए, जो ज़्यादा भूख को महसूस कर रहा है, जो ज़्यादा भूख को महसूस करता है, वो असली मुद्दों की ज़्यादा बात करता है। उसको एक जो धर्म के, जाति के नाम पर जो डिवाइड कुछ लोग फैलाने की कोशिश करते हैं, उससे सरोकार ज़्यादा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने पैसा नहीं कमाया तो उसको बिजली का बिल इतना सादा मोटा देना पड़ेगा। उसको पता है कि पानी महंगा
और ख़रीदना पड़ेगा। उसको पता है कि स्कूलों की फ़ीस कितनी बढ़ गई हैं, उसको पता है कि अस्पतालों में पूरे के पूरे घर तक बिक जाते हैं अगर भगवान ना करे कोई बड़ी बीमारी लग जाए परिवार में किसी को, तो उसको पता है कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में किस तरह रिश्वतें उनको 1,500 रुपये हर काम के लिए देना पड़ता है और काम हो ना हो वो भी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान केजरीवाल साहब ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने रखा है। और जब आप हिसाब लगा लीजिए इस महंगाई के दौर पर, जहाँ पर खाने पर भी जीएसटी है, सांस लेने पर जीएसटी है, और तो और कफन पर भी जीएसटी है, ऐसे माहौल में आम आदमी पार्टी की सरकार हर एक परिवार को कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपये का फ़ायदा पहुंचा रही है। इसका मतलब वो पैसा उनका खर्च नहीं हो रहा, लग नहीं रहा है, तो उस पैसे को वो और अच्छे कामों में और नया काम करने में, किसी को शादी ब्याह करना है बच्चों का, किसी को कोई ज़मीन जायदाद खरीदनी है उसमें लगा सकता है। उसको एक एडिड, जैसे घर में एक कमाऊ पूत होता है, एक कमाऊ सरकार उनको मिल गई है जो उनको कमा कर दे रही है कि भैया आपने अच्छा डिसीजन लिया है, आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी है, तो आपको हम अपना वायदा पूरा करेंगे और आपकी ज़िंदगी आसान करेंगे। हमारा वो वोटर उस बात से खुश होकर और इसलिए एमसीडी में हमको जिता रहे हैं। इन सारी स्थिति और परिस्थितियों के बाद कितनी सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत रही है, जो आभास आज बता सकते हैं, क्योंकि 7 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा और आपका भी टेस्ट हो जाएगा। कितनी सीटें? आपको मैंने बता दिया 200 प्लस सीटें कन्फर्म है, कन्फर्म 200 प्लस सीटें, आप देख लेना। और पीछे जो आपने एक बात कही थी कि जो दूसरी क्लास का, जो मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास का वोटर है, उसके लिए भी आप पार्टी ने, हमारे ने बहुत सारा काम किया है। आप देख लेना जाके, आप कहीं भी चले जाइए, किसी का मान लीजिए 250 गज की कोठी है, उसमें 3 परिवार रहते हैं, वो 3 भाई रहते हैं या फिर 2 परिवार रहते हैं, सबका अपना अलग मीटर है, तो 400 तक की बिजली का फ़ायदा तो वो भी उठा रहे हैं। ठीक है, गुजरात में और तो और उनके बच्चों की फ़ीस आज तक हमारी आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल साहब ने बढ़ने नहीं दी पिछले 8 साल से, जो कि आप देख लीजिए, आप फरीदाबाद में देख लीजिए, जिसकी फ़ीस 5,000 रुपये थी आज उसकी फ़ीस 12,000 रुपये है। फ़ीस बढ़ने नहीं दी है, वो फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? जीएसटी और जितने भी ये वैट है उसके जो इंस्पेक्टर राज है वो ख़त्म कर दिया, उसका फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? आप देख लीजिए, जितना भी ये जो जीएसटी लगाया खाने पर, उसका फ़ायदा भी उनको पहुंच रहा है। ये तो आप देख 7 तारीख को बिजनेसमैन को जो सिंगल विंडो सिस्टम आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया है कि जो लाइसेंसेस के नाम पर चक्कर काटने पड़ते थे और रिश्वतें खिलानी पड़ती थी, ये तो 7 तारीख को इसका तो मैं ये बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने काम हर स्टेटा के लिए किया है, हर क्लास, हर वर्ग के लिए किया है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार के काम पर, केजरीवाल साहब के काम पर, गवर्नेंस के काम पर और भाजपा के जो लूट तंत्र और कुशासन इन लोगों ने पहाड़ों के रूप में और गंदगी के रूप में और पूरी दुनिया में हमारी कैपिटल जो है सबसे पॉल्यूटेड और गंदी कैपिटल बना दी है, उसके नाम पर आम आदमी पार्टी इसका सर्टिफिकेट तो आपको 7 तारीख को मिल जाएगा कि वास्तव क्या है। लेकिन अब एक सवाल लेते हैं गुजरात से। गुजरात के चुनाव आज खत्म हो गए, बड़े दावे हैं और पूरे देश में गुजरात की राजनीति कहीं ना कहीं मोड़ लाएगी, चाहे वो वापसी करे चाहे वो बदलाव हो। आपको क्या लगता है गुजरात में आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आ रही? आम आदमी पार्टी जो भी अभी तक पूरे दुनिया के अंदर और हमारे देश के अंदर झूठा गुजरात मॉडल जो पेश किया गया, चाहे वो चाइना के बस स्टैंड की फ़ोटो को गुजरात की फ़ोटो दिखाकर फैलाना हो, रशिया के कनाल की फ़ोटो को गुजरात की फ़ोटो दिखाकर फैलाना हो, वहाँ पर जिस तरह उन्होंने मुंद्रा पोर्ट से लेकर आज तक 99% सारे पोर्ट अदानी को 1 रुपये की लीज पर 99 साल के लिए दे दिए हैं। इसी तरह वहाँ पे स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। एक तलाटी, एक जो सरकारी छोटा सा अफसर होता है, उसकी नौकरी के आवेदन के लिए वहाँ पर मास्टर्स और पीएचडी हज़ारों की संख्या में आवेदन करते हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बिजली का बिल बहुत महंगा है, जो शोकेस करते हैं झूठा गुजरात मॉडल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पीने का पानी नहीं है, अस्पतालों की प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट अस्पताल माफिया बहुत हावी है। बट ये बात जनता तक जाए, कितनी सीटें आपको मिली? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों से गुजरात की जनता भी परेशान हो चुकी है। पिछले 4-5 योजनाओं से भाजपा वहाँ 25 साल से 27 साल से भाजपा वहाँ शासन में, वहाँ उसने जो डिवाइड करके रखा है और जो झूठ की राजनीति की है, उससे गुजरात की जनता बहुत परेशान आ चुकी है।
जिसका ट्रेलर आपने सूरत के म्यूनसिपल इलेक्शंस में देखा था। एक तरफा आम आदमी पार्टी, लेकिन अगर 8 तारीख को आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं मिला तो ये माना जाएगा कि वहाँ विकास हुआ? फिर जो आरोप आपने लगाए, जो आप बात कह रहे हैं, वो सारी गलत होंगी। देखिए हाइपोथेसिस है वो, तो जो आप कह रहे हैं, तो हाइपोथेसिस में ना जाकर 8 तारीख दूर नहीं, आप देख लेंगे आम आदमी पार्टी में सरकार बनेगी। कितनी सीटें? मैं बता रहा हूँ आपको, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। 92 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो सरकार तो उससे ज़्यादा में बनेगी। अगर सीटें पूरी नहीं आई तो कांग्रेस के साथ समर्थन लेकर सरकार बनाएगी। अगर मगर तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, अगर मगर की बात अलग है। मैं कह रहा हूँ सरकार बनाएगी। सरकार बनेगी चाहे जैसे बने, चाहे कांग्रेस के साथ लेना पड़े, चाहे नहीं, चाहे जैसे नहीं होता, चाहे जैसे नहीं होता। देखिए जहाँ तक ये गठबंधन करने की बातें होती हैं, ये सब होती हैं, ये मेरा विषय नहीं है, ये हमारी लीडरशिप का विषय है। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और गुजरात से जो झूठ का पुलिंदा है, उस झूठ के पेड़ को की जड़ों को उखाड़ के फेंकेगी। दिल्ली एमसीडी के चुनावों में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, जो आप कह रहे हैं, उसके नज़दीक भी अगर जाते हैं या वैसा होता है, तो इसका प्रभाव हरियाणा में आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि आप तो हरियाणा की राजनीति से जुड़े रहे और यहाँ चुनाव भी होने हैं नगर निगम में, तो क्या स्थितियाँ बदलेंगी? क्या एक बार वही माहौल देखने को मिलेगा जो पंजाब में जीत के बाद लाइनें लगी थी? ऐसी तैयारियाँ आप कर रहे हैं? इस चुनाव से पहले 2 चुनाव अभी हाल ही फिलहाल में हुए हैं। एक तो नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव, उसमें आम आदमी पार्टी का करीबन 11% वोट शेयर आया। और दूसरा चुनाव आपने अभी 1 हफ्ता पहले देखा, जिसके परिणाम आए जिला परिषद का चुनाव। उसके अंदर आम आदमी पार्टी को टिकट पे, जो सिंबल पे 15 सीटें हमको मिली। निर्दलीय की मैं बात नहीं कर रहा, निर्दलीय तो बहुत नंबरों में है, हमको मिली। भाजपा को मात्र 21 सीटें मिली सत्ता में होते हुए भी। लेकिन उससे पहले जब उपचुनाव हुआ तो उसमें 3000 पे भी तो रह गए थे। देखिए उपचुनाव वो तो अलग बात है, वो तो लोगों ने साफ कह दिया है कि भैया ये बिश्नोई हमारे पास आते हैं, हमारे पास रोते हैं, बोलते हैं जी हम तो 15, 17, 18 साल से विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो हम आपके काम ही क्या कराएं, यहाँ इसमें जुड़ के हम 1-1.5 साल में आपके काम करा देंगे। तो लोग कहते हैं जी इनके काम करा के देख लें, कम से कम हमें दोष तो नहीं देंगे कि भाई आपने मौका नहीं दिया है सत्ता में रह के काम कराने का। बोले इस बार इनको मौका दे लेते हैं, उसके बाद जब मेन चुनाव आएगा उसमें आपको देंगे। लोगों ने पहले ही कह दिया। केजरीवाल जी का हरियाणा पैतृक स्टेट है, ये गुजरात चले जाते हैं, हिमाचल चले जाते हैं, गोवा चले जाते हैं, पंजाब चले गए, दिल्ली चले गए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हैं केजरीवाल? देखिए जैसे जैसे जहाँ जहाँ चुनाव आएगा, हम छोटी पार्टी हैं, मात्र 10 साल की उम्र अभी पूरी हुई है हमारी 26 नवंबर को। मतलब इतिहास की सबसे फास्ट कहूँ कि राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है, सबसे ज़्यादा सबसे पहले सत्ता में आने वाली है, सबसे कम, और अभी भी आप छोटा मानते हैं? जी देखिए, हम रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास सिर्फ जनता है। जनता ही हमें चुनाव लड़ाती है, हमारे लिए चुनाव लड़ती है। ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं बहुत हैं, लेकिन सब जगह नहीं है। तो जहाँ जहाँ हमें मजबूती दिखती जाती है, देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरे देश का चुनाव बदल जाएगा, पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी। उसको धीरे धीरे करके हमें अगला निशाना हरियाणा कम है। तो जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वैसे वैसे हम वहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और साफ तौर पर आप ठीक कह रहे हैं, अगला चुनाव हरियाणा होने वाला है। अगला निशाना अगला निशाना हरियाणा होने वाला है। हरियाणा में चुनाव होगा और बहुत डंके की चोट पर होगा और आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखना। चलिए देखते हैं दिल्ली में किसकी सरकार बनती है। आपके दावे ठीक हो सकते हैं, आपके इरादे ठीक हो सकते हैं और गुजरात में आप सरकार बनाने के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोलों से भी तस्वीर थोड़ी क्लियर होगी, लेकिन असल तस्वीर तो दिल्ली एमसीडी की 7 तारीख को और 8 तारीख को गुजरात, और इसके बाद जो देश का राजनीतिक माहौल बदलेगा या मैं कहूँ कि गर्म हो जाएगा, परिस्थितियाँ एकदम से बदलेंगी, ये सब देखने को मिलेगा। ये साल 2022 जो अब 23 आने वाला है, ये चुनावों का साल रहेगा। 2024 तक लगातार सरगर्मी आपको देखने को मिलेंगी। हमारी नज़र भी सिर्फ बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।